तो दोस्तों मैं शुभम सर आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डीएल अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके थे, 4 टाइप तक पढ़ चुके थे आयु में। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 5वां टाइप। क्या पढ़ेंगे? 5वां टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो 5वां टाइप क्या है? ठीक, गुणनफल पर आधारित प्रश्न। क्या? गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप में थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हम लोग समझते हैं। अगर प्रश्न में क्या यहाँ पर नोट लिखा गया है, जब 2 व्यक्तियों के आयु का गुणनफल दिया गया हो, जब 2 व्यक्ति हो, क्या हो? 2 व्यक्ति हो, जब 2 व्यक्तियों की आयु का गुणनफल दिया गया हो, तो हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालते हैं। तथा जब 3 व्यक्तियों के आयु का गुणनफल प्रश्न में कहा हो, तो हम वर्गमूल नहीं निकालते हैं, तब क्या निकालते हैं? घनमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहां पर घनमूल निकालते हैं। ठीक, घनमूल निकालते हैं। ठीक, अगला, अगर 4 व्यक्ति प्रश्न में दिए गए हैं, कितने व्यक्ति दिए गए हैं? 4 व्यक्ति दिए गए हैं। तो 4 व्यक्ति दिए गए हैं, तो 4 व्यक्ति दिए होने पर हम चारों व्यक्तियों का चतुर्थ मूल निकालते। क्या निकालते हैं? चतुर्थ मूल। अब ये सब चीजें क्या है, इसको हम लोग जब प्रश्न लगाएंगे तब सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो जितने भी प्यारे साथी हैं सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े। ठीक, जितने भी लोग हैं सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, एक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां जो भी आप चलाते हैं उस पर प्लीज सेंड कीजिए और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो रितिका उपाध्याय, संध्या, पीयूष सिंह, ठीक, राहुल यादव, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, तो सवाल आपके सामने हम लोग लगाते हैं। क्या प्रश्न है? ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात सहसंबंध 3 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात सहसंबंध 3 है। यदि उनके उम्र के गुणनफल कितना है? 336 वर्ष है, तो ए की 7 वर्ष बाद आयु बताना है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? ए और बी। तो जैसे कहे वैसे आप लिख लीजिए। 2 व्यक्ति हैं तो ए और बी लिख लीजिए, ए और बी। ठीक, तो क्या क्या है? वर्तमान उम्र का है, तो वर्तमान उम्र का है उसको हम लिख लेंगे वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र लिख लेते हैं, वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु या उम्र लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो भैया उन दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 7/3 है। कितना है? 7/3 है। यानी जब ए 7 वर्ष का है तो बी कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है? उनके गुणनफल कितना है? 336 है। तो भैया यहाँ गुणनफल का है ना, योग नहीं कहा है। योग कहेगा तो हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पर कहा है गुणनफल, तो 7 में क्या करेंगे? 3 का हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 7 त्रिक कितना होता है? 7 त्रिक होता है 21। क्या होता है? 21 होता है। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा? गुणनफल। तो गुणनफल भैया ए 21 किसके अनुसार आया? किसके अकॉर्डिंग आया? ए आया अनुपात के अनुसार, रेशियो के अनुसार आया। लेकिन प्रश्न में कितना गुणनफल दिया गया है? प्रश्न में गुणनफल दिया गया 336। कितना दिया गया? 336 दिया गया है। तो 336 21 के कितने गुणांक पर है? गुणांक मतलब 336 में 21 से डिवाइड कर दीजिए या भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे 336 में तो कितना देगा? 21 51 21। ठीक, ठीक, तो 21 51 21 आया। अब यहां घटा लेते हैं, कितना बचेगा? यहां पर बचा 2, यहां बचा 1 और पीछे क्या है? 6 है। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 126। तो 21 6 का कितना होता है? 126 होता है। तो कितना गुणांक निकल गया? गुणांक निकल गया 16। कितना निकल गया? गुणांक निकल गया 16। कितना निकल गया? 16। तो हमने प्रश्न में आपको बताया क्या? अगर दुई मिला है, 2 लोग हैं, तो जो 16 निकला है ना, 16 का हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे? आगे हम लोग समझेंगे चीजों को क्यों निकालते हैं। रटेंगे नहीं, मैथ में चीजों को आपको रटना नहीं है। तो यहां पर जो 16 भैया आया, यहां पर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब हमसे पूछा क्या है? तो ए की 7 वर्ष बाद आयु बताइए। क्यों हमने ऐसा किया आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो ए पूछा है तो ए की पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु, तो 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा? 28 वर्ष आ गया।
ठीक, 28 वर्ष आ गया, कितना आ गया, 28 वर्ष आ गया। ठीक, अब यहां पर सभी साथी शायद जुड़ भी रहे हैं। सिविल इंजीनियर यादव, विकास यादव, सुशील कुमार, गुलशन कुमार, ऑफिशियल, अच्छा, सुशील कुमार, आदित्य गोस्वामी यादव, विकास यादव, सभी लोग जुड़े हैं और सभी का लगभग आंसर भी आना शुरू हो गया है। ठीक, अब यहां पर ए की वर्तमान आयु कितना है, ए की वर्तमान आयु 28 वर्ष आई। हमसे प्रश्न में कहा क्या है, कब की आयु पूछा है कि 7 वर्ष बाद, तो लिख लेते हैं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद लिख लेते हैं। यहां पर भैया ये बताइए, ए की वर्तमान आयु है 28 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद कितना होगी, बढ़ जाएगी ना, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, 7 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 1 3 35 वर्ष आ जाएगा, 35 वर्ष आ जाएगा। क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? यदि आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग एक बार थम्स अप करके बस मनोबल बढ़ाइए, फिर आप लोग जबरदस्त तरीके से सभी सवालों को आपके सामने लगाया जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर जो आया 35 वर्ष आया। अब कैसे आया थोड़ा समझते हैं, हमने यहां पर क्यों निकाला ये चीज, थोड़ा हम समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। हम लोग यहां लगाते हैं थोड़ा, ठीक, कोशिश करते हैं लगाने की, इसको हम इरेज करते हैं पहले। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या हम लोग देखते हैं पहले, कैसे हम लोग यहां पर वर्गमूल क्यों निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो कितने लोग थे, 2 लोग थे, कितने लोग थे, 2 लोग थे। ठीक, ए और बी के वर्तमान उम्र का जो रेशियो है 7 संबंधित 3 है, तो मैं मानूंगा क्या, माना ए और बी के आयु का अनुपात 7x और 3x है, तो मान लीजिए माना ए तथा बी, माना ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भैया, क्या मान लेंगे, 7x, कितना 7x तथा कितना है 5x है ना, 3x है, 7x और 3x है मान लेते हैं। ठीक, कितना है 7x तथा 3x है, 3x है। ठीक, अनुपात में x यहां भी हो तो कट जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 7x और 3x है, तो दोनों के आयु का गुणनफल कितना दिया गया, 336 दिया है। तो भैया गुणनफल, तो दोनों के आयु का गुणनफल एक रास बी कितना दिया है, 336 दिया है प्रश्न में। तो भैया दोनों की आयु कितना है, एक की मिला की आयु है 7 वर्ष और दूसरे की मिला की आयु कितना है, 3 वर्ष है। तो यहां मैंने लिख लिया 7x गुणे यहां कितना लिखा, 3 वर्ष, 3x बराबर कितना हो गया, 336 हो गया। अब गुणा करेंगे तो 7 का 3 में गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बराबर 336। तो x स्क्वायर बराबर बताइए आप सभी भैया कितना आ जाएगा, 336/21 यानी आ जाएगा कितना, x स्क्वायर बराबर आ गया 16। आया था ना वहां पर, इसके पीछे 16 आया था ना। अब क्या करेंगे, तो यहां पर स्क्वायर इधर जाएगा उड़ के, तो 16 क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल भैया कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो हमको बताना था ए की आयु, तो ए की आयु में रेशियो कितना था, 7x। ठीक, तो ए की आयु बताना है, लिख लेते हैं ए की आयु बताइए। तो ए की आयु कितना हो जाएगी, 7x था, तो x का मान कितना है, 4 है। तो 7 गुणे 4 यानी 7 चौके 28 वर्ष। ये बताइए ए की कब की आयु है, वर्तमान आयु है, लेकिन हमको ए की कब की आयु बताना है, 7 वर्ष बाद। तो ए की 7 वर्ष बाद आयु निकाल लीजिए, 7 वर्ष बाद तो 7 ऐड कर देंगे ना, तो 28 में 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां हो गया 5, यहां हो गया 3 यानी 35 वर्ष। क्या दोनों चीजें आप सभी को समझ में आई?
ठीक, सुशील कुमार, ठीक, संदीप कुमार सिविल इंजीनियर, सुशील कुमार, आप सभी का आंसर 35 आ रहा है। क्या सभी चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं? दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया? एक बार आप सभी थम्स अप करके बताइए कि चीजें आप सभी को समझ में जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, आप लोग तुरंत ही सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। पहले, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। पिताजी हैं और पुत्र जी हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 4:1 है, तथा इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196 है, 196 है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। ठीक, अब इनकी आयु का गुणनफल हम लोग दोनों तरीके लगाएंगे, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कई व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, बाप और बेटवा। तो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हो गए पुत्र, पिताजी लिख लिए पहले, और यहां पर क्या लिख लिया? पुत्र, सन। ठीक, 2 व्यक्ति थे। वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया था? लिख लीजिए, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, जैसे जैसे कहे आराम से उसको लिख लीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है? 4:1, 4:1। तो गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल दिया गया 196। तो भैया यहां पर अनुपतवा के अनुसार गुणनफलवा कितना है? 4 का नाम 4 है, 4 का नाम 4, लेकिन 4 गुणनफल नहीं है। गुणनफल कितना है? गुणनफल 196 है। कितना है? 196 है। गुणनफल 196 है। ठीक, गुणनफल कितना है? 196 है। बताइए 196 4 के कितने गुणांक पर है? तो 4 के कितने गुणांक पर है? तो यहां पर निकाल लेते हैं। तो 196 4 से भाग देंगे, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक, बचा कितना? बचा कितना? 3। ठीक, तो हो जाएगा 36। तो 4 9 36। कई मिला थे? 2 मिला है। तो जब 2 मिले रहे क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। तो 49 वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। ठीक, तो इधर वाली वैल्यू में कितने गुणांक पर जाएगी? 7 के गुणांक पर हो जाएगी। ठीक, तो इधर वाली वैल्यू भी कितने गुणांक पर हो जाएगी? 7 के गुणांक पर। तो दोनों मिला की आयु 7 के गुणांक पर निकाल लेते हैं, 7 और 7। तो बताइए 7 चौके होता है 28। कितना होता है? 28। और 7 का नाम 7। तो भैया पिताजी की वर्तमान आयु निकली 28 वर्ष और पुत्र जी की वर्तमान आयु निकली 7 वर्ष। कितना निकली? 7 वर्ष निकली ना, 7 वर्ष। तो बताइए हमसे पूछा कब की है? 5 वर्ष बाद। वर्तमान में पिताजी की आयु है 28 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 ऐड करेंगे। वर्तमान में पुत्र जी की आयु 7 वर्ष, 5 वर्ष बाद कितना होगी? 5 उसमें भी ऐड करेंगे भैया, दोनों मिलाकर आयु बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद पहले हम इनकी आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक, तो 5 साल बाद निकालना है, तो 5 ऐड कर देंगे। तो 28 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 5 कितना होता है? 33। 33 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 33 वर्ष। ऐसे इनका भी कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7 5 12 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 12 वर्ष आ गया। हमसे पूछा रेशियो, तो कुछ लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है। ठीक, पुष्पा सिंह आपका आंसर 11/4, जितेश यादव 11/4, आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक, तो चेक करते हैं। अनुपात मतलब होता है सरलतम मान, सरलतम रूप। तो यहां पर काट लेते हैं। यहां पर है 33, यहां पर है 12। तो कटेगा तो काट देंगे, तो 3 से कटेगा तो कितना आ गया? यहां पर आएगा, यहां पर 11 और यहां कितना आएगा? 4, 3 चौके 12। कितना आ गया? 11/4 आ गया। ठीक, तो लगभग सभी का आंसर सही आया है। ठीक, ठीक, धन्यवाद।
सभी लोग सही कर रहे हैं, बस आप लोग जुड़े रहिए जबरदस्त तरीके से, आप सभी को सभी टाइप समझ में आएंगे। ठीक, तो इसको आप द्वितीय मेथड से भी लगा सकते हैं। तो द्वितीय मेथड कैसे लगाएंगे, जो आप लोग पढ़े हैं, कैसे लगाएंगे भैया? दुई मिला है तो दुई मिला का अनुपात कितना है? 4 संबंध है 1। तो जब मानेंगे उनके आयु में अनुपात, माना आयु में अनुपात 60 कट में लिख लेते हैं, माना आयु में अनुपात 60 कट में लिखते हैं। आयु में अनुपात क्या लिखेंगे? आयु में अनुपात क्या लिखेंगे? 4x तथा x, 4x तथा x है। ठीक, और उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया गया है? 196 दिया गया है। तो गुणनफल मतलब क्रॉस, गुणा, गुणनफलवा कितना दिया है? 196 दिया है, 196। तो ए की पिताजी का कितनी थी? 4x, 4x, और पुत्र जी का कितना थी? x थी। ठीक, तो यहां कितना हो गया? 196। तो भैया 4x में x को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बराबर 196। कितना? 196। तो 196 में 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। आप बताइए, 49 है ना? हम लोग यहां क्या निकाले हैं? 49 का वर्गमूल। यही हम लोग कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो भैया x का मान आ जाएगा कितना? 49 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। बस अब निकाल लीजिए दोनों क्या? 7 चौके 28 और 7 का नाम 7, इसका मान 7 ही है। और 5 वर्ष बाहर निकालेंगे तो 28 5 33 और 7 5 12। तो 35 संबंध है कितना? 33 संबंध है। 12 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 11 संबंध है 4 आ जाएगा। ठीक, चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं? ठीक, तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक, विजय और नीतू के आयु का अनुपात 7 संबंधित 6 है। कौन कौन है? विजय और नीतू है। विजय और नीतू के आयु का अनुपात 7 संबंधित 6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 672 है। कितना है? 672 है। तो प्रश्न क्या कहा है? तो 4 वर्ष पहले नीतू कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष पहले पूछा है कि नीतू कई साल की थी। कई मिला है? 2 मिला है। ठीक, तो लिख लेते हैं कौन कौन है? विजय और नीतू। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं विजय और यहां पर लिख लिए नीतू में एन आएगा। ठीक, तो विजय और नीतू की आयु का रेशियो कितना दिया गया? 7 संबंधित 6 दिया गया है। यानी वर्तमान आयु लिख सकते हो, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बताइए। तो उनकी आयु में क्या रेशियो दिया था? 7 संबंधित 6 दिया था, दिया है 7 संबंधित 6। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 7 6 42। कितना आ गया? 42 आ गया। लेकिन भैया 42 गुणनफल नहीं दिया है। गुणनफल कितना प्रश्न में दिया गया है? गुणनफल दिया गया 672, 672 वर्ष। ठीक, 672 दिया गया है। अब 672 में किसका भाग देंगे? तो 672 में जब 42 का भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देते हैं तो 672 में 42 का भाग पहले हम आराम से दे लेते हैं। तो 42 से कम कितना हो जाएगा? 42। यहां कितना बचा? 5। यहां कितना बचा? 2। यहां बचा 2। तो कितना भाग जाएगा? सही है, यहां 5 2 7, यहां 2, यहां पर 2, तो 42 से कम 42। ठीक, अब यहां पर कितना भाग जाएगा? यहां पर हम भाग देते हैं तो 4 5 20, लगभग 6 बार जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 1 25। ठीक, 252 आ जाएगा, एक कट जाएगा। ठीक, तो कितना गुणांक निकला? गुणांक निकला 16। क्या निकला? 16 निकला। ठीक, गुणांक कितना निकला? 16 निकला। कुछ करना नहीं है, बस आराम से चीजों को समझना है। तो गुणांक कितना निकल गया? 16 निकल गया। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं भैया, क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 निकाल लिए। ठीक, अब पूछा क्या था? तो 4 वर्ष पहले नीतू कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष पहले नीतू कितने वर्ष की थी? तो पहले हम निकाल लेते हैं नीतू की वर्तमान आयु। नीतू की वर्तमान आयु तो 6 चौके 24 वर्ष आ गया। 6 चौके 24 वर्ष।
ठीक। ए नीतू की वर्तमान आयु है 24 वर्ष, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, नीतू की 4 साल पहले आयु। हमारी वर्तमान में आयु है 24 वर्ष, तो 4 साल पहले हमारी आयु कितनी होगी, 24 माइनस 4। यहां पर हम नीतू की 4 साल पहले जो आयु निकालेंगे, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले, भैया जो 4 साल पहले निकालेंगे तो 4 माइनस कर देंगे ना, तो 24 में से 4 घटा दीजिए तो आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। कितना जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। क्या चीजें सभी को समझ में आ रही है? ठीक, शुभम यादव सिविल इंजीनियर, ठीक, सभी का आंसर लगभग लगभग आ रहा है। और सभी साथी आज नहीं जुड़े हैं, रीतिका उपाध्याय, ठीक, सभी का आंसर आ रहा है। जितने लोग हैं लिंक को अपने दोस्तों के साथ तुरंत आप लोग भेजिए और सभी दोस्त जुड़ने की कोशिश करें। ठीक, यहां पर हम लोग सवाल को जबरदस्त तरीके के माध्यम से क्या करेंगे, सवालों को हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल। ठीक, 4 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 1 2 3 4 है, तथा उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 384 है। तो इनके आयु का योग बताना है, इनके आयु का योग बताना है। अब कितने व्यक्ति आ गए, 4 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति आ गए, 4 व्यक्ति आ गए। तो 4 व्यक्तियों के आयु का रेशियो कितना दिया है, 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4 दिया है। और उनके आयु का गुणनफल कितना दिया गया, 384 दिया है। तो कहा है इन सभी के आयु का योग बताना है, योग मतलब जोड़ बताना है। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। ठीक, तो 4 व्यक्ति हैं भैया, लिख लेते हैं। ए बी, नाम कुछ होगा ना, ये नाम कोई होंगे नहीं, ए बी सी डी लिख लिए, 4 मिला है। अब बताइए इनके आयु का रेशियो कितना दिया गया, अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात, अनुपात बताइए इनका अनुपात कितना दिया है, 1 2 3 4। ठीक, अनुपात दिया गया है 1 2 3 4। अब बताइए उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल कितना है, 384। तो ये जो अनुपात है, कब का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है। तो इसको आराम से लिख लीजिए ऐसे, वर्तमान आयु का रेशियो है, या वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये दिया गया है। ठीक, अब बताइए उनकी वर्तमान आयु गुणनफल कितना है, 384 वर्ष है। इसको हम गुणा करेंगे तो 2 1 अन्नम 2 और 3 दूनी 6 और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 आ गया। कितना आ गया, 24। तो भैया गुणनफल 24 नहीं है, कितना है, 384 है। कितना है, 384। ठीक, 384 है। तो 384 24 के कितने गुणांक पर है, तो भाग दे लेते हैं आराम से, कुछ नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो 384 में जब 24 को हम डिवाइड करेंगे तो 24 से कम 24। ठीक, यहां कितना आया, 4 आया, यहां कितना आया, 1, यहां कितना आया, 4 आया। तो 24 छक्का कितना होता है, 144। 24 छक्का 144 कट गया। ठीक, तो भैया कितना गुणांक निकला, गुणांक निकला 16। कितना निकला, 16। अब थोड़ा चीजों को समझते हैं। तो गुणांक हमारा कितना निकल गया, गुणांक निकल गया 16। अब समझिए, तो कई मिला है, 4 मिला है। प्रश्न में 4 मिला है। तो जब प्रश्न में 4 मिला है, हम वर्गमूल निकालेंगे कि घरमूल निकालेंगे कि चतुर्थ मूल निकालेंगे, चतुर्थ मूल निकालेंगे। तो 16 का चतुर्थ मूल कितना होता है, यहां पर 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 4। तो 16 का चतुर्थ मूल होता है भैया 2। अब कैसे होता है यही देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर 16, इसका घात कितना लिखा, 4 लिखा। ठीक, तो भैया ये बताइए अगर यहां पर कड़ी में यहां पर पावर 4 लगा हो, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पौरवा होता है कहां चला जाता है, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। अब बताइए 16 को हम लोग लिख क्या सकते हैं सबसे सरलतम रूप में,
2 घाते 4। और बाहर क्या है, बाहर है 1/4। और हम लोग जानते हैं अगर आपको दिया गया है a की पावर m और बाहरवा दिया हो n, तो इसका मतलब क्या होता है, a की m में n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अर्थात m n, इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 घाते 4 गुणे 1/4, इकट पिट जाएगा, आ जाएगा 2। तो वही मैं लिखा हूं 2। तो गुणांक कितना निकला, गुणांक निकल गया 2। कितना निकल गया, गुणांक निकल गया 2। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गुणांक हमारा कितना निकल आया, गुणांक निकल आया 2। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं गुणांक कितना निकला, 2 निकला। हमसे पूछा क्या है, इनके आयु का योग बताना। क्या बताना, योग। तो चाहे इसको जोड़ करके इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तब आ जाएगा। देखिए कितना योग आएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10। कितने गुणांक पर, 2 गुणांक पर, तो 10 दूनी 20। तो उनकी आयु का योग कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। और सभी का आंसर शायद आ भी चुका है। ठीक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बस आप सभी प्रयास करते रहिए। ठीक, तो यहां पर कितने गुणांक पर सभी वैल्यू हो जाएंगे, तो 2 के गुणांक पर भैया सभी वैल्यू हो जाएंगी। 2 के गुणांक पर, 2 के गुणांक पर, तो 2 के गुणांक पर सब निकाल लेते हैं। बताइए, तो 2 के गुणांक पर जब चीजें हो जाएंगी, 2 का नाम 2, इसका निकला 2 वर्ष, और 2 दूनी 4 वर्ष। कितना वर्ष, 4 वर्ष। इसका कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक, और इसका कितना निकला, 4 दूनी 8 वर्ष। तो हमसे उन सभी की आयु नहीं पूछा है, उन सभी की आयु का योग पूछा है। योग, योग मीन्स होता है जोड़। तो जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 6 12 8 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। ठीक, सभी का आंसर 20 वर्ष आ गया है। यदि चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप लोग बस थम्स अप कीजिए। ठीक, यदि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, समझ में नहीं, बेहतरीन तरीके, लाजवाब तरीके से समझ में आ रही है, तो आप लोग बीच बीच में थम्स अप कीजिए। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक, क्या है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु। ठीक, इसी में है, थोड़ा मिक्स हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लगाने की कोशिश की। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप के प्रश्न, तो एक आध 2 प्रश्न में मिक्स हो गए हैं, वो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। ये प्रश्न इसलिए दिया गया है, तो कल हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा था, क्या आप लोग उस चीजों को रिवाइज कर रहे हैं कि भूल गए हैं। ठीक, यही मकसद है इस प्रश्न को देने का। प्रश्न क्या है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, और उनके माता पिता को मिला करके, उनके माता पिता को पुत्र के साथ कौन आ गए, माई बाप आ गए। उनके माता पिता को मिला करके उनकी आयु 22 वर्ष है। कितनी है, 22 वर्ष है। औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता जो है उनकी माता से 8 साल बड़ा है, पिताजी बड़े होते हैं ना कि माता जी बड़ी होती है, पिताजी बड़े होते हैं। बाप जी माता जी से 8 साल बड़े हैं, तो माता की आयु बताना है। किसके बताना है, माता की आयु बताना है। तो प्रश्न आपके सामने है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, कल हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे। ठीक, तो प्रश्न आपके सामने, चीजों को आप लोग तुरंत लगाइए। यदि आप कल कॉपी और पेन के साथ क्लास में बैठे थे, चीजें आपको समझ में आती होंगी और आप लोग लगा लेंगे, तो तुरंत इसको लगा करके आप लोग आंसर भेजिए। ठीक, तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग लगाते रहिए। तो प्रश्न क्या कहा है, किसी परिवार के 6 पुत्र हैं। ठीक, जनसंख्या विस्फोट वाले हैं, एक परिवार में 6 पुत्र हैं, एक माई बाप के, जनसंख्या विस्फोट वाले हैं। ठीक, तो यहां पर भैया क्या लिखेंगे, संख्या। क्या लिखेंगे, संख्या। संख्या, फिर क्या लिखेंगे, औसत। औसत, एवरेज। एवरेज, फिर क्या लिखेंगे, योग। बताया था करना। ठीक, योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणे औसत, या योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो किसी परिवार में कई पुत्रवा हैं, 6 पुत्र हैं, 6 मिला है।
देख लिए। अच्छा, और औसतवा कितनी है उनकी? 8 है, औसत है 8। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं। तो जब 6 में भैया 8 का गुणा करेंगे तो चाहे कहें 6 8 48 और चाहे कहें 8 6 48, तो उनके आयु कितनी आ गई? उनकी आयु का योग आ गया 48 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 48 वर्ष आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं? एक आता ना, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत कितनी है? 8 वर्ष है, तो योग कितना हो गया? 48 वर्ष हो गया। ठीक, योग कितना हो गया? 48 वर्ष। अब और उनके माता पिता को मिलाकर, भैया पहले 6 मिला थे, अब माई बाप भी आ गए तो संख्या बढ़ जाएगी ना, तो कितने मिला हो जाएंगे? अब संख्या पहले 6 थी, 2 मिला और आ गए तो 6 2 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। जब माई बाप मिले अर्थात 8 लोग हुए तो औसत कितना हो गई? 22। कितना हो गई? 22 हो गई। कितना हो गई? 22 हो गई। यही हुई ना, औसतवा हो गई 22। तो योग निकाल लीजिए। तो 8 गुणे 22, 8 गुणे 22, तो शायद 22 का 8 में गुणा करेंगे, 22 अट्ठे कितना होता है? 176। कितना होता है? 176। 176। ठीक, 176 वर्ष। 176 वर्ष। अब हमको आप ये बताइए, 176 वर्ष किसकी वजह से हुआ है? 176 वर्ष किसकी वजह से हुआ है? तो 176 वर्ष माता और पिता के जुड़ने की वजह से हुआ है। तो हम यहां से माता और पिता के आयु का योग निकाल सकते कि नहीं? अरे भैया, इच्छा मिला कि आयु का योग था 48, माता पिता के जुड़ने से आयु का योग हुआ 176। तो जो 176 हुआ है वह किसकी वजह से हुआ है? माता पिता के ऐड होने की वजह से। तो हम यहां निकाल सकते हैं माता प्लस पिता की जो आयु निकलेगी भैया, क्या करेंगे? 176 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? घटा देंगे। यहां आएगा 8। कितना आएगा? 8। यहां कितना बचा? यहां बचा 6। ठीक, तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, और यहां पर आ गया 1, यानी 128 वर्ष। कितना आ गया? 128 वर्ष आया। कितना आया? यानी माता पिता की आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। ठीक, 128 वर्ष है। सभी का आंसर भी आना शुरू हो गया है। सुशील कुमार, पीयूष शर्मा, सिविल इंजीनियर, अखिलेश यादव, ठीक, यादव, विकास यादव, शुभम यादव, सभी के आंसर 60 आना शुरू हो चुका है। तो हम चेक करते हैं कि 60 आता है, दूसरा कुछ आता है। ठीक, सिविल इंजीनियर माता क्या लिख रहे हैं? माता, साथ देवी माता से मतलब जुड़े हुए हैं क्या? ठीक, चेक करते हैं। अब प्रश्न आगे क्या कहा है? यदि पिता उनकी माता से, जो पिताजी हैं उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, पिताजी माताजी से 8 साल बड़े हैं, तो मान लेते हैं भैया माता जी की आयु है यक्स। कितना है? यक्स। माता जी की आयु यक्स और पिताजी माता जी से कितना बड़े हैं? पिताजी माता जी से 8 साल बड़े हैं। तो 8 साल जब माता जी की आयु हुई यक्स, तो पिताजी की आयु कितना हो जाएगी? यक्स प्लस 8 हो जाएगी ना, यक्स प्लस 8, क्योंकि पिताजी माता जी से 8 साल बड़े हैं और उनकी आयु का योग भैया दिया गया 128। ठीक, तो यक्स में यक्स ऐड करेंगे तो आएगा 2x प्लस 8 बराबर आ गया 128। ठीक, तो 8 गए उधर, तो 2x बराबर आया 128 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 120। अब 2x का मान आ गया 120, तो x का मान कितना जाएगा? 120/2, यानी कितना आया? x का मान आ गया 60 वर्ष। तो हम लोग माता जी की आयु क्या माने थे? x वर्ष ही माने थे ना। तो पूछा क्या था? माता की आयु बताइए, तो माता का कितनी आ गई? 60 वर्ष आ गई। शायद सभी का आंसर आ भी चुका था। ठीक, हाँ, तो माता पिता, ठीक, तो सभी का आंसर आ भी चुका था। लगभग
100% लोगों का आंसर सही आया था। ठीक ठीक, तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। मान लो इसी में पिताजी पूछा होता, माताजी का आया, सिविल इंजीनियर लिख रहा है कि माताजी की जो आयु निकली 60 वर्ष निकली और पिताजी की जो आयु निकली कितनी निकली, 68 वर्ष निकली, क्योंकि 8 साल ज्यादा है ना। तो आप एकदम सही हैं, आप अपने मार्ग पर एकदम सही हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक, अगला टाइप आ गया, पांचवा टाइप खत्म हो चुका है। अगला टाइप आपके सामने है। अगला टाइप, इसमें हम लोग थोड़ा है जबरदस्त तरीके से इस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग उस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो अगला टाइप क्या है? जब 3 व्यक्तियों की आयु दी गई हो। अब प्रश्न में 3 मिला आएंगे। कई मिला आएंगे? 3 मिला। अभी तक प्रश्न में 2 लोग हो रहे थे, 3 लोग हो रहे थे। अब यहां पर जो प्रश्न आएगा 3 3 4 4 मिला आएंगे। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? हम लोग पढ़ते हैं, सोनम की आयु उसके पिता राकेश के आयु का 5वां भाग है। क्या है? 5वां भाग है। सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। पहले प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे पूरा प्रश्न चौपट हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहा? 5 वर्ष बाद राकेश की आयु, यानी सोनम के पिता बाप की आयु, सोनम की आयु का 3 सही 1/3 भाग हो जाएगी। 3 सही 1/3 भाग हो जाएगी। तो विकास, अब विकास आ गया। पहले 2 मिला चल रहे थे, सोनम और बाप जी। अब कौन आगे? विकास। विकास कौन पढ़ते आगे? तो विकास की 5 वर्ष बाद, विकास की 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? विकास की 5 साल बाद कितनी आयु होगी? यदि वर्तमान में अपनी बहन सोनम से, यानी विकसवा कौन है? विकसवा सोहन का भाई है। तो यदि वर्तमान में अपनी बहन सोनम से वह 4 वर्ष क्या है? बड़ा है। कौन बड़ा है? विकास जो है अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है। और हमको क्या बताना है? विकास की 5 साल बाद आयु बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हम लोग प्रश्न को आराम से पढ़ लिए हैं। अब सवाल लगाते हैं, प्रश्न क्या कहा है। तो पहले क्या कहा? सोनम और पिताजी। लिख लेते हैं, पिताजी हैं। तो पिताजी मतलब फादर। क्या? फादर। और सोनम है, लिख लिए यस। क्या लिख लिए? यस। लेटर, पहला लेटर। अब बताइए, तो सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु कितना भाग है? 5वां भाग है। यानी एक कब क्या दिया है? ए दिया है भैया वर्तमान आयु। लिख लीजिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, कितना भाग है? 5वां भाग है। यानी जब बाप जी होंगे 5 साल के, तो पुत्री जी कई वर्ष की होंगी? 1 वर्ष की होंगी ना, 5वां भाग है ना। ठीक, अब क्या कहा? 5 वर्ष बाद राकेश की आयु सोनम की आयु की 3 सही 1/3 भाग हो जाएगी। तो 3 सही 1/3 को कहते क्या है? 3 तो रक्का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10। तो 10/3, यानी जब बाप जी होंगे 10 साल के, तो पुत्री जी होंगी 3 साल की। कई वर्ष बाद? 5 साल बाद। लिख लो, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिखे। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद भैया बाप जी बिटिया जी से कई साल बड़े हैं। ठीक, बाप जी की आयु है 10, बिटिया जी की आयु है 3। ठीक, तो हमने कहा क्या था? हमने कहा था भैया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 तिहाई 15। चाहे पहले इसका गुणा करके इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसका इसके साथ गुणा करके इसमें से इसको घटा दीजिए। पीछे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो जो नए साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी लेक्चर पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, कृपया करके आप उन सभी लेक्चर को देखिए, उन सभी वीडियो को देखिए।
ठीक, तो गुणा करेंगे तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, माइनस कौन सा, समरूप वाला, और 10 गुणे 1, 10 गुणे 1 बटे, हमने क्या कहा था, नीचे डिनोमिनेटर में आपको वही मान रखना है जिस अनुपात को घटाने पर अंतरवा डिफरेंसवा सबसे कम आए। तो डिफरेंसवा भैया 10 में से 3 घटाएंगे आएगा 7, 5 में से 1 घटाएंगे आएगा 4, तो डिफरेंसवा कम किससे आ रहा है, 5 में से 1 घटाने पर, यानी 5 माइनस 1, तो कितना आया, 5 तिहाई 15, कितने, कभी कभार लोग कहते हैं 5 तिहाई 15 तोड़ नाम 15, तो 5 तिहाई 15 माइनस 10 का नाम 10 बटे कितना आया, 4, कितना आया, 4 आया। अब 15 में से 10 घटाएंगे, 5 तिहाई 15 और 10 का नाम 10, 5 में से घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर घटाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 5 बटे 4। यदि चीजें सभी को समझ में आ रही है तो आप लोग एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप सभी को चीजें समझ में बेहतरीन तरीके से आ रही हैं। ठीक, तो भैया यहां पर क्या है, यहां पर 5 है, हमको यही देखना है और कुछ नहीं देखना है, यहां पर 5 है ना, तो भैया 5 बटे 4, 5 है, यहां पर 5 के लिए बताइए 5 बटे 4 के कितने गुणांक पर है, तो 5 में 5 बटे 4 से भाग देंगे, तो 5 से 5 चला गया, कितना आया, 4, कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, यहां पर आ गया 4, तो 4 आ गया, यानी जो हमारा वैल्यू हुआ कितने गुणांक पर हुआ, 4 के गुणांक पर हुआ। तो आगे हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो पूछा क्या है, विकास की 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी यदि वर्तमान उसकी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं सोनम की आयु, सोनम की आयु। अब आप सभी ये बताइए सोनम की आयु हम इससे निकालेंगे कि इससे निकालेंगे, बड़े वाले अनुपात से कि छोटे वाले अनुपात से। हमेशा जो आयु निकालते हैं बड़े वाले अनुपात से निकालते हैं। तो सोनम यहां पर है, ठीक, तो कितने वर्ष बाद, 5 साल बाद यहां निकलेगा, तो 4 तिहाई 12 वर्ष निकला। क्या निकला, 4 तिहाई 12 वर्ष निकला ना, 12 वर्ष। अब बताइए ये सोनम की कब की आयु है, ये सोनम की कब की आयु है, तो ये सोनम की 5 वर्ष बाद आयु है। सोनम की 5 वर्ष बाद आयु 12 वर्ष है, तो सोनम की वर्तमान आयु कितनी होगी, हम यहां निकाल लेते हैं सोनम की वर्तमान आयु। सोनम नाम बड़ा अच्छा है, सोनम, सोनम की वर्तमान आयु, सोनम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो भाई यही बताइए सोनम की 5 साल बाद आयु 12 है, तो वर्तमान में कितना होगी, 12 में से 5 घटा देंगे यानी 7 साल होगी, 7 वर्ष होगी, होगी। सोनम की वर्तमान में कितना होगी, 7 साल होगी। सही है चीजें, ये होगी ना। अरे 4 तिहाई 12, तो सोनम की कब क्या निकली है, 12 वर्ष। 5 साल बाद हमको सोनम की वर्तमान आयु निकलना हो, कितना कैसे निकालेंगे, 12 में से 5 घटा दिए, 7 वर्ष आ गए। तो प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न कहा है ठीक, यदि वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है, वर्तमान में जो विकास है वह अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है, तो विकास जो है वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है। तो हम निकाल लेते हैं वर्तमान में विकास की आयु, वर्तमान में विकास की आयु, वर्तमान में, वर्तमान में विकास की आयु, वर्तमान में विकास की आयु, विकास की आयु। तो भैया बताइए वर्तमान में विकास की आयु कितना निकलेगी, क्योंकि वर्तमान में जो विकास है अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है, तो वर्तमान में सोनम की उम्र कितनी है, वर्तमान में सोनम की उम्र है 7 है, तो 4 साल बाद कितना होगा, 4 साल बाद का है ना, जो विकास है अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है, तो वर्तमान में विकास की आयु कितना होगी, 7 में 4 ऐड कर देंगे
यानी 7 4 11 वर्ष। ये निकली विकास की वर्तमान आयु, विकास की वर्तमान आयु। ठीक, ये निकली विकास की वर्तमान आयु। तो हमसे विकास की वर्तमान आयु भैया नहीं पूछा है, हमसे पूछा है विकास की 5 साल बाद आयु कितनी होगी। तो विकास की वर्तमान में आयु है 11 वर्ष। तो जब हमारी आयु वर्तमान में 11 वर्ष है तो 5 साल बाद हमारी आयु बढ़ेगी ना। तो 5 वर्ष बाद विकास की आयु क्या होगी? विकास की आयु तो भैया विकास की वर्तमान आयु थी 11, 5 साल और जोड़ दो तो 11 5 आ गया 16 वर्ष। कितना आ गया? तो विकास की जो 5 साल बाद आयु निकली वह निकली 16 वर्ष। क्या चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? और आंसर भी लगभग 80% लोगों का 16 आ रहा है। सिविल इंजीनियर यादव, विकास यादव, रीतिका उपाध्याय, शुभम यादव, ठीक, सभी का आंसर 16 आ रहा है। ठीक, तो आप सभी प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही प्रयास करते रहिए, चीजें सभी आपको समझ में बेहतरीन तरीके आएंगी। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। उषा नाम की कोई औरत है या कह सकते हैं लड़की है। तो उषा की शादी कितने वर्ष पहले हुई? 18 वर्ष पहले हुई। अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय के आयु का 20/11 भाग है, गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की आयु का 1/8 भाग है। उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? किसका पुत्र? उषा का पुत्र 4 साल बाद कितने वर्ष का होगा? यहां पर जो प्रश्न लिखा गया 20/11, यहां पर लिखा गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 का नाम 11 बचेगा 9। एक प्रश्न में दिया गया था 1 सही 9/11। ठीक, कितना दिया गया था? यहां पर 1 सही 9/11, यहां पर 60 क्रम लिखा गया 20/11। तो हम लोग पहले प्रश्न को आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, तब सवाल को लगाएंगे। तो प्रश्न क्या कहा भैया? उषा की शादी कई साल पहले हुई? 18 साल पहले हुई। तो अब आगे क्या कहा? अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 20/11 गुना है। तो मान लेते हैं, माना उषा की वर्तमान आयु, माना उषा का वर्तमान आयु नहीं मालूम है, तो उषा की वर्तमान आयु मान लीजिए x। उषा की वर्तमान आयु, ठीक, क्या मान लीजिए? x वर्ष मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है। x के स्थान पर y मान लीजिए, z मान लीजिए। ठीक, तो उषा की वर्तमान आयु कितना हो गई? x वर्ष हो गई। ठीक, अब क्या कहता? उषा की शादी कब हुई थी? 18 साल पहले। तो उषा की शादी के समय वर्तमान में हम उषा की आयु निकालेंगे। उषा की शादी हुई थी 18 साल पहले, तो हम इस समय उसकी आयु निकालते हैं। उषा की शादी के समय आयु, उषा की वर्तमान में आयु, ये क्या निकला? उषा की वर्तमान में क्या माना मैंने? x माना। और उसकी शादी के समय की आयु कितना थी? 20/11 गुना है। हम यहां क्या करेंगे? प्रश्न पहले पढ़ते हैं। उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। ठीक, तो उषा की शादी 18 साल पहले हुई थी ना, और उसकी वर्तमान हमने क्या मान लिया? x वर्ष मान लिया है। अब प्रश्न देखिए थोड़ा, यहां पर प्रश्न कहा क्या है। ठीक, हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या चलेंगे? प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या प्रश्न कहा हुआ है? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहा है? 18 साल पहले, यानी x - 18 साल पहले जो उसकी आयु थी, उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 20/11 भाग है। यानी उसकी जो वर्तमान आयु है उसके शादी के समय की आयु का कितना भाग है? 20/11 भाग है। 20/11 भाग है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो 11 का मल्टीप्लाई इधर तो कितना आएगा 11x आएगा, ठीक। और बचा 20 इधर, तो 20 का गुणा किसमें करेंगे x में, तो कितना होगा 20x होगा, माइनस और 18 दूनी 36, यहां हो गया 360, कितना हुआ 360। अब देखिए जब ए इधर आए कितना होगा 11 में 11x में भैया 20x माइनस करेंगे तो आ जाएगा -360। तो 11x में से 20x घटाएंगे कितना आएगा, आएगा -9x, कितना आएगा -9x बराबर 360। तो काट पीट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 9 चौके 36 यानी 40 वर्ष। तो ऊषा की वर्तमान आयु कितनी निकली 40 वर्ष निकली, ठीक। ऊषा की वर्तमान आयु निकली 40 वर्ष। अब प्रश्न क्या कहा है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ऊषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो हम ऊषा की वर्तमान आयु निकली 40 वर्ष, तो हम यहां निकाल लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, यहां पर निकाल लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु है वह ऊषा की आयु का, ऊषा की आयु का कितना गुना है, ऊषा की आयु का 1/8 भाग है, या गुना हम कर सकते हैं 1/8 भाग है। तो ऊषा की वर्तमान आयु कितना है 40, तो 40 गुणे 1/8, इसको काट देंगे आ जाएगा 5 वर्ष, और 5 40 यानी 5 वर्ष, ठीक। तो पुत्र की वर्तमान आयु भैया निकली 5 वर्ष, लेकिन प्रश्न में हमसे पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पूछा है, पुत्र की 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु है 5 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 4 ऐड कर देंगे ना, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बेटवा की आयु क्या होगी, तो 5 + 4 यानी कितना 9 वर्ष, कितना हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक। फिर से एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न में क्या कहा था, ऊषा की शादी 18 साल पहले हुई, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 20/11 भाग है। तो ऊषा की वर्तमान आयु हमने मान लिया x, तो ऊषा की शादी 18 साल पहले हुई थी वर्तमान से, यानी x - 18, और शादी के समय की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु का 20/11 भाग है, यानी गुना है। तो भैया सदिया के समय की आयु का हमने कितना कर दिया 20/11 भाग। तो इसको हल करिए तो 11 पलट किधर आया तो 11x और 20 का गुणवा इधर इसमें होगा, तो 20x और 18 दूनी 36, 360 हुआ, ठीक। चाहे इसको इधर लेकर चलाइए, चाहे आप इसको इधर लेकर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 को हम इधर लेकर आए तो आया -9x, और यहां पर कितना -360, और हमने यहां पर x का मान निकाला तो कितना आ गया 40। तो ऊषा की वर्तमान आयु निकल गई 40 साल। अब प्रश्न क्या कहा था, ऊषा का जो बेटौनवा था पुत्र की आयु ऊषा की आयु का 1/8 भाग है, तो पुत्र की वर्तमान आयु जो है ऊषा की आयु का 1/8 भाग है। तो ऊषा की आयु निकली 40 वर्ष, तो 1/8 कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पूछा था, हमसे पुत्र की 4 साल बाद आयु पूछा था। तो 5 में 4 ऐड कर देंगे तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, ठीक। क्या चीजें सभी को समझ में आ रही हैं, ठीक। यदि चीजें यहां सभी को समझ में आ रही है तो बीच बीच में आप सभी हम सब करते रहिए, ठीक। तो अगला हम लोग प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, आप लोग उसको तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है, कबीर की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। वर्तमान में उसके बेटी, कबीर की बेटी है, बेटी का आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है। तो उसकी बेटी की 9 वर्ष बाद आयु बताइए।
कबीर है और कबीर की कौनो पुत्री है, ठीक। तो कबीर की आयु 10 साल बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुनी है। प्रश्न को पहले रिलैक्स होकर पढ़िए, ठीक। कबीर की हमको वर्तमान आयु नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं माना कबीर की वर्तमान आयु 100 वर्ष। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, कबीर की आयु 10 साल बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुनी है। वर्तमान आयु का 1.5 गुनी है। तो मान लेते हैं माना 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 कबीर की वर्तमान आयु 100 वर्ष। माना कबीर की वर्तमान आयु, माना कबीर की वर्तमान आयु, माना कबीर की वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष। कितना, 100 वर्ष, ठीक। माना कबीर की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। अब प्रश्न क्या कहा है, कबीर की 10 साल बाद आयु। बताइए कबीर की 10 साल बाद आयु कितना होगी, 1 + 10 होगी ना। कबीर की 10 साल बाद आयु, भैया कबीर की वर्तमान आयु है 100 वर्ष, तो कबीर की 10 साल बाद आयु कितना होगी, 1 + 10। और कहा क्या है, कबीर की 10 साल बाद आयु उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुना है। तो कबीर की 10 साल बाद आयु उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, 100। 1.5 गुना का मतलब भैया होता है 3/2, 3/2 होता है, ठीक। तो 1.5 गुना मतलब कितना हो गया, 3/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 इधर चलाएगा, तो 2x + 10 दूनी 20 बराबर 3 का गुणक होगा 3x। क्या चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। क्या कहा था, फिर से पढ़ते हैं। कहा था कबीर की आयु 10 साल बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुनी है। तो कबीर की वर्तमान आयु भैया नहीं मालूम था, तो कबीर की वर्तमान आयु क्या मान लिया मैंने, 100। कहा था प्रश्नों में 10 साल बाद कबीर की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुना है। 1.5 गुना यानी मतलब 3/2, ठीक। तो हल कर लीजिए इसको, 2x को उधर चले जाइए, तो 3x में जब 2x माइनस होगा, घटेगा, तो आ जाएगा x बराबर 20 वर्ष। अब बताइए एक कबीर की कब की आयु है, एक कबीर की आयु है 20, वर्तमान की आयु। कबीर की जो आयु निकली 20 वर्ष, एक कब की आयु है, ये निकली वर्तमान आयु। क्या निकली, वर्तमान आयु निकली, ठीक। लेकिन अब प्रश्न में क्या कहा है, वर्तमान में उसके बेटी का आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो जौन कबीर की बिटिया जी है उनकी जो आयु है कबीर जी की आयु का क्या गुना है, 1/10 गुना है। तो बिटिया जी की आयु निकाल लेते हैं, बेटी की आयु, बेटी की आयु, पुत्री जी की आयु। तो पुत्री की आयु, आराम से चीजों को लगाएंगे, पुत्री की आयु। तो पुत्री जी की आयु भैया कबीर की आयु का कितना गुना है, पुत्री की आयु कबीर की आयु का, कबीर की आयु का मतलब होता है गुणा। बोडमास आप लोग पढ़े, बदमाश जिसको कहते हैं, ठीक। तो कबीर की आयु कितना गुना है, 1/10 गुना है। तो बताइए कबीर की आयु कितना है, 20 है, कितना है 20। तो 20 में 1/10 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 2 वर्ष। तो बिटिया जी की आयु निकल गई 2 वर्ष। कई वर्ष निकल गई, बिटिया जी की आयु निकल गई 2 वर्ष, ठीक। कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो चुका है। शुभम यादव, दीपिका उपाध्याय सिविल इंजीनियर, ठीक। पीयूष शर्मा, ठीक। तो चेक करते हैं, आप सभी का आंसर लगभग 12 आ रहा है। चेक करते हैं क्या कहा है। तो उसकी बेटी की 9 साल बाद आयु बताना है।
तो बिटिया जी की वर्तमान में आयु है 2 वर्ष, तो कैसे गधा 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक, तो बिटिया जी की वर्तमान में आयु है 2 वर्ष, 9 साल बाद पूछा है, तो 9 साल में 2 जोड़ेंगे ना, 2 में 9 जोड़ेंगे ना, तो बिटिया जी की 9 साल बाद जो आयु आएगी 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, तो बिटिया जी की वर्तमान में आयु थी 2 में 9 और ऐड कर दीजिए, तो 9 2 11, 9 2 11 वर्ष आ जाएगा। तो बिटिया जी की आयु आ गई 11 वर्ष। कैसे आप सभी का 16 वर्ष आ रहा था, 12 वर्ष आ रहा था। चीजों को आराम से पढ़िए, तब लगाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी करेंगे सभी प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यदि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं तो बीच बीच में आप सभी थम्स अप करते रहिए। ठीक, तो एक सवाल हम लोग और देखते हैं। ठीक, तो आगे सर आ चुके हैं, सर आपको अगला क्लास पढ़ाएंगे। ठीक, तो कल आपसे मुलाकात 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में पर डे होती रहेगी और आप लोग डेली उसी टाइम पर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।